सुस्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम स्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। सभी लोग बोलिए सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। ओ स्वागतम गुरुवर, बलिहारी शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। ओ स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। ओ स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर। ओ स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर। ओ स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर। बहुत दिनों की जिज्ञासा है, हम सब की शुभेच्छा, हम सब की शुभकामनाएं पूरे पयासी परिवार के साथ, और आज बड़े ही मन आनंदित मन से और नम आंखों से कि आज कहते हैं कि गुरु की शरण जो गया उसका यह लोक सुखी परलोक सुखी। आज पयासी परिवार धन्य हुआ है। आइए गुरुजी के चरणों की ओर चलते हैं। पयासी परिवार के प्रति मंगल भावनाओं को लेकर के जोरदार जय घोष से गुरुजी के उपदेश की ओर चलेंगे। बोलिए श्री स्वामी जी सरकार की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की जय। जय जय सीताराम। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। भगवत प्राप्ति और भगवत कृपा प्राप्त करने के अनेक साधन संतों ने, शास्त्रों ने, महापुरुषों ने, आचार्यों ने बताया है। किन्हीं ने योग का मार्ग बताया,
किन्हीं ने तप का मार्ग बताया, किन्हीं ने व्रत का मार्ग बताया, लेकिन उन मार्गों में सबसे सुलभ, सबसे सुगम और निर्विघ्नोपाय जो मार्ग है, जो वैदिक मार्ग है, सनातन मार्ग है, वह है भगवत शरणागति। वो क्या है? भगवत शरणागति। भगवत शरणागति का मतलब भगवान की शरण में चला जाना, राम जी की शरणागति ग्रहण कर लेना, राम जी को स्वीकार कर लेना। तो शरणागति ग्रहण करने के बाद इस जीव के दुख की निवृत्ति हो जाती है और आत्यांतिक सुख की संप्राप्ति हो जाती है। मछली सुखी कब होती है? जब उसको अगाध जल मिलता है ना, जल की कमी न हो। और जीव सुखी कब होता है? जब भगवत शरणागति ग्रहण कर लेता है। सुखी मीन जह नीर अगाधा, सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। तो भगवत शरणागति इन निर्विघ्नोपाय है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वसमर्थ, धर्म के साक्षात विग्रह, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम कहते हैं कि ये जीव एक बार कह दे मैं आपका हूं, बस केवल एक बार कह दे मैं आपका हूं, तो मैं उसको सभी भूतों से अभय बना देता हूं। ये मेरा व्रत है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। गीता में भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, और किसी धर्म कर्म के चक्कर में न पड़ करके मेरी शरणागति जो धर्म है, जो परम धर्म है, उस धर्म को स्वीकार कर ले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाए। जब मेरी शरण में जो आ जाता है तो तुम मेरी शरण में आ जाओ, तो अहम त्वा सर्व पापिभ्यो, मैं तुम्हारे जीवन में जन्म जन्मांतर में अगर कोई ऐसा दुष्कृत कर्म भी है तो उसको मैं नष्ट करके तुमको पवित्र बना करके अपने लायक बना लूंगा। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। राम जी कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। ये जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो मैं करोड़ों जन्मों के पापों को दूर करके उसको मैं अपने लायक बना लेता हूँ। भगवान की कृपा का अधिकारी वही होता है जो भगवत शरणागति ग्रहण कर लेता है। कोई भी स्त्री पति के सुख की अधिकारिणी कब होती है? जब उसका विवाह हो जाता है। कोई भी पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी तभी होता है जब पिता का हो जाता है। इसी प्रकार भगवान की कृपा प्यार का अधिकारी ये जीव तभी होता है जब उनकी शरणागति स्वीकार कर लेता है। विभीषण के दुख की निवृत्ति तभी हुई जब राम जी के शरण में चले गए। सुग्रीव के दुख की निवृत्ति तभी हुई जब उन्होंने राम जी की शरणागति ग्रहण कर लिया, है ना। कलयुग में मीरा जी, नरसी जी, तुकाराम जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, ध्रुव प्रहलाद, ये सभी भगवत शरणागति को ही स्वीकार किए। तो अब प्रश्न ये उठा कि आपने कहा कि भगवत शरणागति लेनी चाहिए, ये तो बहुत वास्तव में शास्त्र सम्मत है कि भगवत शरणागति लेनी चाहिए।
तो हम भगवत शरणागति कैसे लें, हम राम जी की शरणागति कैसे ग्रहण करें? क्योंकि मंदिर के भगवान बोल नहीं रहे हैं, वे तो बैठे, पर विभु पर उतना अनुभव, अंतर्यामी का अनुभव नहीं हो रहा है, तो कैसे भगवान की शरणागति ग्रहण करें? भागवत में भगवान ने कहा है कि गुरु की शरणागति ही हमारी शरणागति है। किन गुरु की शरणागति ग्रहण करें? जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में हाथ में लकड़ी लेकर के जाए। प्रेम रामायण में राम जी ने कहा है कि गुरु माध्यम मम शरण गही, बिन श्रम मोह कह पाए, अभय होए सुख शांति लही, परमानंद समाए। आचार्यम माम बिजानिया, गुरु के रूप में मैं ही आता हूँ जीव का कल्याण करने के लिए। मनुष्य जैसा उठना बैठना व्यवहार भले दिखे, लेकिन गुरु भगवान के स्वरूप होकर के ही आते हैं। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे परमात्मा व्यापक, एक गुरु का शरीर ही गुरु नहीं है, ये तो शरीर के माध्यम से हमको लाभ लेना है, ज्ञान लेना है, बोध लेना है। गुरु तो भगवान के स्वरूप होते हैं। इसलिए अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, है ना, ये कहा गया। जैसे परमात्मा व्यापक है, वैसे गुरु भी व्यापक है। तो गुरु की शरणागति, देखो गुरु बनाने में देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सोच समझ के गुरु बनावे। 2 पैसे की हंडी लेते हैं, हमको ठोकते ठाकते हैं, और गुरु के हाथ में अपनी जीवन की बागडोर सौंपनी होती है। इसलिए गुरु समर्थ हो। सामान्य नदी को अगर आप पार करना चाहो, नाव अगर फूटी हो तो पानी भर जाएगा, तो आप डूब जाओगे। और इतना विशाल भवसागर को पार करना है, तो भवसागर की पार के लिए ही गुरु की जरूरत होती है। और परिवार में तो सबको हो ही रहा, फिर गुरु की जरूरत क्या है? गुरु की जरूरत केवल भगवत स्वरूप का बोध के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही गुरु बनाया जाता है, संसार के लिए नहीं। उनकी कृपा से लोक परलोक सब बनता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। लेकिन मुख्य गुरु बनाने का लक्ष्य ये है कि भगवान से हमारा संबंध हो जाए, हम भगवान को जान जाए। तो गुरु वह हैं जो भगवत स्वरूप का बोध करावे। ये नहीं कि हम कोई ये दे, उनके मन में भावना नहीं होती है। अगर गुरु ही अपूर्ण है तो पूर्ण को नहीं दे सकते। शिष्य की अगर सेवा स्वीकार न करेंगे तो उसको संतोष नहीं होगा, उसका कल्याण न होगा। उसके कल्याण के लिए सेवा स्वीकार करते हैं, न कि लोभवश स्वीकार करते हैं। अगर लोभवश स्वीकार करेंगे तो वो अपूर्ण है, जो अपूर्ण है वो पूर्ण को नहीं दे सकता है। जो स्वयं शिष्य का आशा करेगा, वो परमात्मा का उसके अंदर भरोसा नहीं है तो क्या कर पाएगा? हाँ, आदेश देना, सेवा करा देना, ये दूसरी बात है। जो लोभवश शिष्य न बनाते हैं। गुरु हैं जो अपराधी शिष्य का भी मंगल सोचते हैं। नहीं, शिष्य से कोई गलती बन गई तो गुरु जी श्राप देने लगे, लाओ जाओ तेरा विनाश हो जाए। ऐसा गुरु नहीं। अपराधी अगर शिष्य है तो उसको समझावे, बुझावे, रास्ते में ले आए। उतने पर भी रास्ते में नहीं आता है तो भगवान से प्रार्थना करें। वे गुरु भगवान से प्रार्थना करके उसको रास्ते में लावे। गुरु जिनका दर्शन करके उनके प्रति गुरु भाव उत्पन्न हो जाए, जिनकी वाणी सुन करके भगवान अच्छे लगे, वो गुरुत्व है, आचार्यत्व है उनके अंदर, है ना। तो ऐसे गुरु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। गुरु तो ऐसे है। और शिष्य कौन है? शिष्य वह है जो गुरु की आज्ञा में रहता हो, किया जाए, वो शिष्य होता है। शिष्य होता है नीचे की लकड़ी, गुरु होते ऊपर की लकड़ी।
जब नीचे की लकड़ी घर्षण सहे तब न अग्नि प्रकट हो, और जब घर्षण न सहे तो अग्नि कैसे प्रकट हो। इसी प्रकार जब शिष्य गुरु की बात नहीं मानेगा, गुरु के आदेश में नहीं चलेगा, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। कोई विद्यार्थी विद्यालय में नाम लिखा ले और शिक्षक की बात न माने तो क्या वो पढ़ सकता है, क्या योग्य बन सकता है। तो लौकिक विद्या को प्राप्त करने के लिए शिक्षक के बात माननी पड़ेगी, और परमार्थ विद्या प्राप्त करने के लिए अगर गुरु की आज्ञा हम नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो गुरु की आज्ञा का पालन, अब गुरु वही कहेंगे जिसमें शिष्य का हित होगा। संसार में दो ही ऐसे संबंध हैं, गुरु और पिता का। पिता भले चपरासी हो लेकिन चाहता हमारा लड़का कलेक्टर हो जाए, है ना। गुरु अपने शिष्य को अपने से ऊंचा देख करके ही उनको प्रसन्नता होती है, हमसे भी आगे बढ़ जाए, हमसे भी अधिक इसकी प्रतिष्ठा हो जाए तो गुरु को प्रसन्नता होती है ना। बाप भले फटा पहने लेकिन चाहता है कि हमारा लड़का ठीक से रहे। ठाकुर जी की कृपा से विधान बना, अब तक थे मनमुख, अब हो रहे हैं गुरुमुख हैं। अब तक क्या थे, मनमुख, मन कहता था सो करते थे। अब गुरुमुख माने गुरु जी कहेंगे सो करना होगा, है ना। देखिए दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक माता पिता से सृष्टि होती है, एक गुरु से सृष्टि होती है। माता पिता से जो सृष्टि है वो मैथुनी सृष्टि है, और गुरु से जो सृष्टि है वो ब्राह्मणी सृष्टि है। वो क्या है, ब्राह्मणी सृष्टि। तो गुरु शिष्य का संबंध ब्रह्म से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, तो इसको ब्राह्मणी सृष्टि कहते हैं। तो जैसे जन्म होता है तो संस्कार होता है ना, ऐसे जब दीक्षा का संस्कार होता है तो दूसरा जन्म होता है। आज आप लोग का दूसरा जन्म होने जा रहा है, ये क्या है, दूसरा जन्म। और इतना प्रबल होता है दूसरा जन्म, पूर्व में अगर जो कुछ हुआ होता है वही समाप्त हो जाता है, ये दूसरा जन्म होता है। तो जब दूसरा जन्म होगा तो संस्कार होगा। तो आज गुरुजी 5 संस्कार करेंगे, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप शरणागति के लिए तैयार हो गए तो देवताओं के यहाँ नगाड़ा बज रहा होगा, बाजा बज रहा होगा। उस्यन्ति देवा, देवता उत्सव मनाते हैं। और आपके कुल के जो पूर्वज हैं, जो पितर हैं, जहां होंगे टाल ठोंक ठोंक करके नाच रहे हैं। कुमरा जो क्यों नाच रहे होंगे, इसलिए नाच रहे होंगे कि जिसके कुल में एक वैष्णव हो जाता है उस कुल की 21 पीढ़ी के लोग तर जाते हैं, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। इतना ये वैष्णवता की महिमा। भगवान नरसिंह जी ने कहा है प्रहलाद से कि एक जिस कुल में वैष्णव हो जाए उस कुल 21 पीढ़ी की। इसलिए नृत्यंत पितरा, सब माताएं पुत्र पैदा करती हैं, लेकिन पुत्रवती कौन माँ है? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। वही माता पुत्रवती कहाएगी जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त हो जाए, धर्म पर चले, वैष्णव हो जाए। वो कुलम पवित्रम, कुल पवित्र होता है, पिता का कुल धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमासु वो करेंगे। सबसे प्रथम संस्कार है मस्तक पर तिलक। मस्तक पर तिलक। ये तिलक क्या है? भगवान का चरण चिन्ह है। मस्तक पर जो तिलक लगाया जाता है किस लिए लगाया जाता है? ये भगवान का चरण चिन्ह है। और चरण चिन्ह समझ करके मस्तक पर तिलक लगावे, है ना। ठाकुर जी के चरण हमारे मस्तक पर आ गए।
है ना? ये तिलक का महत्व है। यहाँ पर एक नस होती है जिसका संबंध ब्रह्मरंध्र से होता है। रोज तिलक लगाने से बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें समझने की क्षमता आ जाती है ना? इसलिए तिलक, ये तिलक भगवत जन का पहचान है। जैसे किसी सधवा स्त्री का पहचान क्या है? मंगलसूत्र हो, चूड़ी हो, सिंदूर हो, तो क्या है? सधवा। नहीं है तो विधवा मानी जाएगी। पुलिस की पहचान वर्दी है, वैसे भक्त और वैष्णव की पहचान क्या है? तिलक है। इसलिए भले तिलक। जमराज अपने दूतों से कहते हैं कि उसके पास मत जाना जिसके मस्तक पर तिलक लगा हो। जिसके मस्तक पर तिलक लगा हो, है ना, उसके पास मत जाना। वो हमारे यहाँ नहीं आएगा, वो भगवान के धाम को जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क किनारे जो सरकारी वृक्ष होता है उस पर लाल और सफेद लगा देते हैं, लगा देते हैं, तो पहचान हो जाते सरकारी वृक्ष है, इसको कोई काटेगा, नुकसान करेगा, हाँ तो सरकार निपटेगी। ऐसे तिलक लग गया तो भी राम जी सरकार का हो जाता है। तो उससे कोई द्रोह करता है, उसका कोई विरोध करता है, फिर उससे राम जी निपटते। इसलिए तिलक रोज लगाना है। प्रथम संस्कार क्या है? तिलक का। दूसरा संस्कार गले में कंठी। गुरुजी तुलसी जी बांधते हैं, कंठी बांधते हैं। पूछो कंठी क्यों बांधते हैं? कंठी इसलिए बांधते हैं कि इसको कंठी बांध करके जीव को भगवान को सौंप देते, इसका भोग लगा देते हैं। प्रभु ये आपका 56 प्रकार का रसोई बनाइए, और तुलसी दल न डालिए तो भगवान स्वीकार करेंगे, और तुलसी दल पड़ गया तो ठाकुर जी। जिसमें तुलसी दल नहीं डलता है उसको भगवान अपना नहीं मानते हैं। इसी प्रकार जिसमें तुलसी जी नहीं है, जिसके गले में तुलसी नहीं, उसको भगवान अपना नहीं मानते, हमारा नहीं है। और तुलसी जी अगर धारण कर लिया, ठाकुर जी कहते हमारा। तुलसी जी भगवान की प्राण प्रिया हैं। तुलसी जी के बिना भगवान नहीं रहते। हम लोग रात्रि में ठाकुर जी को सुलाते हैं तब भी तुलसी जी रखते हैं, क्योंकि तुलसी जी न रहें तो भगवान के मस्तक में पीड़ा होने लगती है। जैसे तुलसी जी से जितना भगवान स्नेह करते हैं उतना ही उससे करते हैं जो तुलसी जी धारण करता है, जो तुलसी पूजा कर। इसलिए गुरु जी तुलसी मानते हैं। तीन मुद्रा लगाते हैं। धनुष बाण की मुद्रा जब लगाते हैं तो इसकी गणना भगवान के पार्षदों में हो जाती है। उस दिन से क्या माना जाता है? भगवान का पार्षद, इसको पार्षदत्व की प्राप्ति हो जाती है। राम जी महाराज राम नामांकित बाण जिसको मारे वो कहाँ गया? भगवान के धाम को गया। और गुरु जी के हाथ से जब धनुष बाण की मुद्रा लग जाती है तो भगवान का पार्षद हो जाता है। चौथा संस्कार कान में मंत्र देते हैं। जब कान में मंत्र देते हैं तो मंत्र के रूप में, अक्षर के रूप में परमात्मा का अवतार हो जाता है। जैसे वो मंत्र का जप करता है वैसे भगवान को प्रसन्नता होती है। भगवान का मंत्रावतार। जैसे कोई कोठरी आप किसी को दे दो तो साफ कर लेगा ना, ये मंत्र के रूप में भगवान जब हृदय में आ जाते कान के माध्यम से, तो अंदर जो हृदय में जो कचड़े हैं उसको निकाल करके भगवान अपने बैठने लायक बना लेते हैं। इसलिए मंत्र देते हैं। इसके बाद पांचवा संस्कार दासांत नाम। जैसे भगवान दास, कृष्णदास, रामदास, है ना। तो जो राम जी का दास बन जाता है, भगवान का दास बन जाता है, वो फिर दुनिया का दास नहीं बनता है। और जो राम जी का नहीं दास बनता है वही धन दास बनता है, दुकान दास बनता है, स्त्री दास बनता है, नौकरी, कहीं न कहीं दास तो बनना ही पड़ेगा। हनुमान जी महाराज से रावण पूछा कि तुम कौन हो?
तो हनुमान जी नहीं कहे कि मैं पवन पुत्र हूँ, चाहे मैं अंजना नंदन हूँ। हनुमान जी कहते दासो हम कौशलेंद्र से, मैं राम जी का दास हूँ। तो जो राम जी का दास बन जाता है वो जगत पूज्य हो जाता है। हनुमान जी महाराज की जितनी पूजा होती है शायद उतना राम जी की भी पूजा नहीं होती है ना। चाहे देवता कोई हो, हनुमान जी के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। चाहे देवी जी हो, चाहे शंकर जी हो, वहाँ हनुमान जी जरूर रहेंगे। तो हनुमान जी महाराज राम जी के दास बने। यह अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं राम जी का हूँ, इसलिए दासांत नाम देते हैं। तो 5 संस्कार, तिलक, ध्यान दीजिए, तिलक, कंठी, धनुष्माण की मुद्रा, मंत्र और दासांत नाम। देखिए गुरु जी की शरण में जाए तो लकड़ी लेकर के जाए। ये लकड़ी दैन्यता का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है और समर्पण का प्रतीक है। जैसे लकड़ी को अग्नि में डाल दो तो लकड़ी क्या हो जाए, अग्नि के सदृश हो जाए, अग्नि का रूप वो लकड़ी बन जाए। इसी प्रकार जीव जब परमात्मा की शरण में जाता है तो वो परमात्मा का रूप हो जाता है ना। वो परमात्मा अपना रूप उसको दे देते हैं। शरणागति के समय जो मन में कामना होगी उसको भगवान पूर्ण करते हैं। विभीषण जी शरण में आए, कहे कि प्रभु मैं राजपुत्र परिवार छोड़ करके आया हूँ। श्री राम जी ने कहा कि मैं रावण को बाद में मारूंगा, पहले इनको लंका का राजा बनाऊं। तुरंत सद्य शरणागति फलदायी। जिस लंका को प्राप्त करने के लिए राक्षस राज रावण ने अपने 10 मस्तकों को शंकर जी के चरणों में चढ़ाया, तो बड़ी कठिनाई से लंका का राज्य उसको प्राप्त हुआ। एक बार विभीषण जी ने कहा कि हे प्रभु मैं राजपुत्र परिवार छोड़ करके आया हूँ। उस लंका का राज्य देते समय राम जी को संकोच लगा कि मैंने इस शरणागत को कुछ नहीं दे पाया। इतने भगवान भक्त वत्सल लंका का राज्य दिए, केवल एक बार कहे कि मैं आपका हूँ, मैं छोड़ करके आया। तो शरणागति सद्य फलदायी है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को भगवत शरणागति, भगवत प्राप्ति की कामना लेकर के जाना चाहिए। कोई खेती करता है कि भूस के लिए कि गेहूं के लिए? गेहूं के लिए खेती करता है, भूसा तो अपने आप होता है। भगवान की प्राप्ति के लिए आप भगवान की शरणागति ग्रहण करो। ये संसार की संपत्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मकान, ये सब तो अपने आप आएगा। क्योंकि रोटी लूगा नीके राखे, आगहू के वेद भाखे। भगवान अपने भक्तों को यहाँ ठाट बाट से रखते हैं, फिर अंत में अपना धाम, अपना लोक देते हैं। तो हाथ में लकड़ी, उठो भाई लकड़ी दीजिए लोग को, बैठ जाइए। आप वही से कर लीजिए माता जी, बस यहीं से कर लीजिए। हाँ बस ये, हाँ जय जय राम जी की। बस बैठा। आप मनोज जी लकड़ी हमारे पास रख कर लेट के दंडवत करिए आप। हाँ यहाँ रख दीजिए हमारे पास। अब लेट करके हाथ आगे, पैर पीछे, और आप घुटना टेक के प्रणाम कर लो। आप भी लकड़ी रख देंगे, हाँ आप घुटना टेक के प्रणाम कर लो। आप भी देखिए, बस लेटे रहिएगा, हाथ आगे, आप भी रख लो, बस पड़े रहिए। सब लोग आप लोग बैठ जाओ, आप भी लेट जाओ, आप एकदम हाथ आगे कर लीजिए। अब ये शरणागति हो गई, भगवान की अब पूजन होगा। जयांश
स्फुरुखः पादोश्च विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुखः पादोष्येह भवत्पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधि त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं गुरुश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां गन्धं विलेपयामि श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि पुष्पमाल्याम् ओम ओघ सजातो अद्यर्ष्यत पश्चात् भूमिमतो पुरा सृज्ञात् सर्वभूतः सम्मृतं प्रकराज्यं पशुस्तासक्रे ओम त्वं गन्धर्वा अगनो स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं गुरुश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां गन्धं विलेपयामि श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि पुष्पमाल्याम् ओम ओघधेः प्रतिमोर्ध्वं पुष्पवतेः प्रसूवरीः अश्वा इव सजर्वदेव्येरुधा पारिष्णवः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि श्री गुरुवे नमः नैवेद्यं निवेदयामि श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः आरती करवा जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय सभी लोग बोलिए जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी प्रभु गुरु मूरत धारी वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी ओम जय 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 गुरुदेव जप तीरथ संयम दान विविध दीजे गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि यतन कीजे ओम जय 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 गुरुदेव कृपाल शरण मोहि रख लीजे शरण मोहि रख लीजे करिए कृपा की कोर करिए कृपा की कोर लखाए हरि दीन ओम जय 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 गुरुदेव जय
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग बैठ। अब चला लो पंखा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय हो। जय सिया राम, 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 कुर्ता उतारो। जय सिया राम, जय सिया राम, बटन खोलो। जय सिया राम, 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 दशरथ राज दुलारे नाम, दशरथ राज दुलारे दशरथ राज दुलारे नाम। आज जो कालिका प्रसाद जी दशरथ जी हैं, उनके जो राम हैं, आज उनका हमारे गुरुवर स्वयं अपने हाथ से तिलक कर रहे हैं। क्या सौभाग्य है। और अगर इस मिथिला निकुंज में सबसे ज्यादा कोई खुश है तो हमारे मनोज की मम्मी खुश है। हाँ, क्या भाग्य है, क्या सपूत जाया है। आज आपकी कोख सफल हो गई। आज आपकी कोख सफल हो गई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम,
सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आया शरण को करे जग के खाके, आया शरण को जग ठोकर खाके। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय हो। नमो नमो माता पिता, जिनसे मिला शरीर। नमो नमो माता पिता, जिनसे भया शरीर। नमो नमो गुरुदेव को, नमो नमो गुरुदेव को, दिया भजन हो नमो नमो गुरुदेव जय हो। लिया भजन में। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम जय हो। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। भाभी जी कंठे में हाथ। सीताराम 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 सीताराम। उनको कंठे में, उनको कंठे में। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम
सीताराम राम राम राजा राम राम जय जय श्री सीताराम। तारक मंत्र कहते हैं, इसको मंत्रार्थ कहते हैं। आज मैंने आप लोगों को राम जी को सौंप दिया। आप किनके हो गए? राम जी के। राम जी आपके हो गए, है ना, और आप लोग राम जी के हो गए, है ना। हम तो हमारी सिया जू के, सिया जू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। आप वैष्णव हो गए, श्री वैष्णव, रामानंदीय वैष्णव। बैठ